अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। SIFB स्पाइसी इंस्पिरेशनल फूड बोट में खुशामदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, और हाँ, अपने प्यारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलते हैं हमारी आज की रेसिपी की तरफ। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आती है तो काइंडली लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। व्यूअर्स, हम बना रहे हैं टिक्का बिरयानी। ये मेरे पास चिकन है, करीबन 1.5 किलो है मेरे पास। और ये मेरे पास टिक्का कलर है, लाल मिर्ची पाउडर है मेरे पास, और ये कश्मीरी लाल मिर्च है। कलर के लिए धनिया पाउडर है, हल्दी है हमारे पास। 2 से 2.5 चम्मच मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है। 1 अदद अंडा है। ये गरम मसाला थोड़ा सा ½ टीस्पून जाएगा। ये 5 से 6 चम्मच मेरे पास दही के हैं। आइए हम इसमें मसाले डालते हैं। ये लाल मिर्ची है मेरे पास, 1.5 किलो गोश्त है मेरे पास, तो मैं इसमें ये 3 चम्मच डालूंगी। चाय वाले खाने वाले चम्मच हैं। और ये कश्मीरी मिर्ची कलर के लिए इस्तेमाल होती है, तो इसके भी हम 3 चम्मच, ज़्यादा भर के नहीं डालेंगे। ये 3 चम्मच इसके डाल दिए हमने। अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा, ये 1 चम्मच डालूंगी मैं। 1 चम्मच हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। और ये धनिया पाउडर है, हल्दी है मेरे पास, 1 चम्मच है धनिया। और ये दही जाएगी। और ये 1 चम्मच टिक्के का कलर जाएगा। ये फूड कलर है, टिक्का कलर। ये है हमारे पास गरम मसाला पिसा हुआ है भूनकर, ये थोड़ा ही जाएगा क्योंकि हम साबुत गरम मसाला डालेंगे चावलों में। ये अंडा है हमारे पास, और ये 2 चम्मच हमारे पास नमक के ये जाएंगे। ये सिरका जाएगा 3 से 4 चम्मच। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथ की मदद से। देखिए, मैरिनेट हमने चिकन को कर लिया। इसे हम घंटे भर के लिए रख देंगे। जितना ज़्यादा इसे हम मैरिनेट करके रखेंगे इतना अच्छा इसका टेस्ट आएगा। आप चाहें तो 2-3 घंटों के लिए या ओवरनाइट भी आप कर सकती हैं। बहुत अच्छा इसका कलर आएगा। हमने इसे तल के पकाना है, तो दम बिरयानी नहीं बना रहे हैं, टिक्का बिरयानी बना रहे हैं। आप चाहें तो इसमें 2 से 3 आलू भी शामिल कर सकती हैं आपकी पसंद के हिसाब से। साथ ही ये 2 चम्मच मैदे के जाएंगे। 2 चम्मच मैदे के शामिल किए। 2 चम्मच ही कॉर्नफ्लोर के हम शामिल करेंगे। मसाले को हमने मिक्स कर लिया था। ये थोड़े से आलू, छोटे आलू मैंने साबुत ही रखे हैं, और इसे दोबारा से मैरिनेट कर देंगे हम अच्छे से। इसमें हमने कश्मीरी मिर्चें डाली हैं, लाल मिर्ची पाउडर डाला है, अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है, नमक है, हल्दी है, धनिया पाउडर है, गरम मसाला पिसा हुआ है थोड़ा सा, और कॉर्नफ्लोर है, मैदा है। ये सब 1 अदद अंडा लिया था हमने। इन सब चीज़ों को मिक्स करके रख देंगे। 1.5 किलो ही चावल है मेरे पास। 1 घंटे के लिए इन्हें हम रख देंगे। देखिए, चिकन को हमने मैरिनेट करके रखा था 1 घंटे के लिए। अब हम इसे तल लेंगे। पहले अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे दोबारा। अब इसे एक बोटी को उठा के हम तल लेंगे। बहुत ज़्यादा गर्म तेल में मत डालिएगा। मीडियम फ्लेम पे आप तेल को गर्म करेंगे और इसे थोड़ी देर हिलाना नहीं है। 3 से 4 मिनट तक इसे मीडियम फ्लेम पे ऐसे ही रहने दें। हमने इसे बहुत अच्छी तरह से कुक करना है क्योंकि हमने इसे गलाया नहीं है। हम दम बिरयानी नहीं बना रहे हैं। तो दम बिरयानी में ये होता है कि हम गोश्त को मसाले के साथ फ्राई करते हैं, लेकिन इसमें हम इसे चिकन को इसी तरह से फ्राई करेंगे और गला लेंगे हम इसे बहुत अच्छे से। इसलिए आप 3 से 4 घंटे तो लाजमी मैरिनेट करके रखें। हमने 1 घंटे के लिए किया है।
आइए हम इसे पलट लेते हैं। ये हमने पलट दिया है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसे पलटिएगा। देखिए इसी तरह से हमने सारे चिकन को तल लेना है। आलू भी हमने इसमें छोटे छोटे डाले थे। ये चिकन थोड़ा सा टाइम लेगा करने में, ज्यादा हिलाएंगे नहीं हम इसे। बस चिकन आप जब भी फ्रीजर करती हैं तब भी आप चिकन को धोकर इसे टोकरी में रख दिया करें और नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़े से सिरके के साथ आप इसे लगा कर रखिएगा। यकीनन आपका चिकन जो है वो बहुत अच्छा बनेगा। जब भी आप इसे निकाल कर बनाएंगे बहुत अच्छा बनता है। मसाला बनाएंगे हम। 3 से 4 छोटे साइज के प्याज है मेरे पास। इसे फ्राई करेंगे। 5 से 6 अदर टमाटर है मेरे पास। हरी मिर्चें हैं, 8 मिर्चें हैं मेरे पास हरी, मैंने काटी हैं। देखिए प्याज फ्राई होना शुरू हो गए हैं, ब्राउन हो रहे हैं। हम इसका अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने बताया था ये भर के 1 चम्मच हम इसमें डाल देंगे। खाने वाला चम्मच है। एक चम्मच नमक का डालेंगे। थोड़ी सी हल्दी, धनिया, एक चम्मच लाल मिर्ची, एक चम्मच की कश्मीरी मिर्च ये इसमें डाल देंगे। 1 चम्मच की कश्मीरी लाल मिर्च का डाला है और हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे क्योंकि मिर्ची जल जाएंगी इसमें। ये टमाटर हमने डाले इसमें 6 अदर टमाटर थे दरमियाने साइज के, तो ये स्लाइस करके मैंने डाल दिए इसको और इसे हम ढक देंगे थोड़ी देर के लिए। हम इसे दम पर लगाएंगे ताकि ये टमाटर जो है गल जाए अच्छे से। 5 मिनट के लिए इसे रखेंगे, स्टीम देंगे इसे। देखिए टमाटर तकरीबन गल गए हैं। देखिए टमाटर तकरीबन गल गए हैं। देखिए टमाटर हम थोड़े से गल गए हैं। अभी ये ज्यादा गलाना है हमको। ये हरी मिर्ची डालूंगी मैं इसमें, 8 है मेरे पास, छोटे साइज की थी। और 2 चम्मच ये बिरयानी मसाला है मेरे पास। ये घर पे तैयार किया है। इसकी रेसिपी भी हम बहुत जल्द आपको इंशाल्लाह देंगे। देखिए थोड़ा सा पुदीना डाल देंगे हम इसमें। ये थोड़ा पुदीना हमने डाला है और साथ में थोड़ा सा धनिया डालेंगे। और ये हमारा चिकन जो है हमने फ्राई किया था इसमें डाल देंगे। एक प्याली ऑयल लिया था हमने मसाले के लिए। देखिए इसे खूब अच्छे से हम मिक्स करेंगे। दही है हमारे पास। ये तकरीबन आधा किलो दही थी मेरे पास। मैंने इसमें से 5-6 चम्मच हमने मैरिनेट करते हुए चिकन को उसमें डाले थे। बाकी ये प्लास्टिक के चम्मच से ठीक से मिक्स नहीं हो रही। मसाला ज्यादा है। 1.5 किलो बिरयानी बना रहे हैं हम, 1.5 किलो चावल की, 1.5 किलो ही मेरे पास चिकन था। टिक्का बिरयानी में क्या है कि चिकन बराबर का या ज्यादा ही डलता है। तो मैंने 1.5 किलो चिकन लिया है। आधा किलो आलू होंगे मेरे पास। ये छोटे गोल गोल छोटे छोटे आलू लिए थे मैंने, इन्हें भी साथ ही मैरिनेट कर दिया था और तलकर निकाल लिया।
आप इसे बनाइएगा, यकीनन इसका टेस्ट आपको बहुत डिफरेंट और बहुत अच्छा मालूम होगा। थोड़ी देर के लिए हम इसे स्टीम देंगे और हम चावल उबालते हैं के लिए हम रख देंगे ताकि मसाला जो है जिसमें बोटियों में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। देखिए ये प्याज है तली हुई मेरे पास, ये तकरीबन 1 किलो थी। ये 1 किलो मेरे पास प्याज है तला हुआ। देखिए 1.5 किलो प्याज लिया था मैंने, उसमें से छिलका वगैरह निकाल कर मैंने 3 से 4 प्याज मैंने मसाले के लिए काट लिए थे और बाकी मैंने तल लिए थे। इसको आप पूरा करके डाल दें या ऐसे ही डाल दें। ये आधा प्याज मैं डालूंगी, आधा ये इनको दम करते हुए। बिरयानी में क्या है कि टिक्का बिरयानी में जितना ज्यादा प्याज इसमें तकरीबन ज्यादा ही डलता है मसाले के लिए। 1.5 किलो प्याज था मेरे पास, मैंने उसमें से छिलका वगैरह निकाल के, तो 1 किलो तो बचा ही होगा, तो वो मैंने प्याज में फ्राई कर लिया था और थोड़ा सा प्याज हमने इसमें फ्राई किया है। अब इसे मैं स्टीम दूंगी 5-10 मिनट के लिए और हम आइए चावल को बॉईल कर लेते हैं। ये चावलों का पानी उबल गया है, पानी बॉईल होने के लिए रखा था हमने। ये दालचीनी मैंने डाल दी इसमें, तेज पत्ता है मेरे पास, मैंने तोड़ लिया इसे। 4 या 5 के करीब मेरे पास बड़ी इलायची है। ये बादियान का फूल है, लौंग है, काली मिर्चें हैं और 1 बड़ा चम्मच मेरे पास जीरे का है। अगर आपको गरम मसाला ज्यादा पसंद नहीं है बिरयानी में तो आप इसे बॉईल होने के बाद निकाल सकती हैं। उसके बाद आप चावल डाल दें थोड़ी देर उबाल कर। ये मैं इसमें चावल डाल दूंगी, 1.5 किलो चावल है मेरे पास। थोड़ा सा पुदीना और धनिया भी डाल देंगे खुशबू के लिए। धनिया और पुदीना हमने खुशबू के लिए डाला है। चावल हम हाफ बॉईल करेंगे, 3 हिस्से उबालना नहीं है। सेला चावल नहीं है हमारे पास, कच्ची बनास्पति है, तो इसे मैं आधा ही बॉईल करूंगी। ये देखिए ये चावल हमने इसमें डाल दिए हैं। अब मैं इसमें नमक शामिल करूंगी। आप अपने हिसाब से नमक डालिएगा। जैसे बॉईल करने में चावलों में नमक ज्यादा जाता है, मेरे पास छोटा चम्मच है तो मैं 5 से 6 चम्मच इसमें डाल दूंगी। ये कच्ची बनास्पति है देखिए, और ज्यादा चम्मच भी नहीं चलाइएगा। इलायची का दाना है, चलिए जी इसे बॉईल कर लेते हैं हम। हमने बॉईल कर लिए हैं। ये मैंने 1 तह लगाई है चावलों की। थोड़ा सा फूड कलर डालूंगी मैं। बिरयानी का मसाला रेडी है। देखिए मसाला हम इसमें डालेंगे, तह लगाएंगे। थोड़ा सा प्याज डालेंगे, प्याज थोड़ा सा इसके छिड़केंगे। 1 तह चावलों की और लगाएंगे हम। धनिया पुदीना हमने इस पर छिड़क दिया और ये साइडों में थोड़ा सा हम कलर डालेंगे। तो बाकी के चावल भी हम डाल देंगे। ये बाकी का धनिया पुदीना हम इसमें शामिल कर देंगे। ये कलर जो हमारे पास थोड़ा सा बचा है ये भी हम डाल देंगे। बची हुई प्याज ये हम इसमें डाल देंगे। आधी प्याज हमने मसाले में डाल ली थी तली हुई।
साइडों में थोड़ा थोड़ा घी डाल देंगे हम। चार से 5 मिनट भूनते चले जाएंगे। लगाएंगे हम और ऊपर कोई वजनी चीज रख देंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट चाहिए हमें। देखिए वजनी चीज हमने ऊपर रखी है पतीले की, ताकि स्टीम अच्छी तरह इसमें भर जाए। और 15 मिनट लगेंगे। हमने हाफ बॉइल किए चावल को, कच्ची बनास्पति चावल हमारे पास, इसलिए ज्यादा देर से दम पे नहीं लगाएंगे हम। 15 मिनट या हद 20 मिनट बस, लेकिन 15 मिनट में ही बहुत अच्छे से दम हो जाएंगे। फिर हमें इसे डिश आउट करना है। हमारी बिरयानी दम हो गई है। हमने 5 मिनट पहले चूल्हा बंद कर दिया था ताकि इसकी स्टीम निकल जाए, और उसके बाद इसको खोलेंगे। एकदम से जब आप स्टीम वाले चावल खोलेंगे तो वो गुठलियां बन जाती हैं। तो एहतियात करें, 5 मिनट छोड़कर फिर चावलों को खोलिएगा। देखिए देखिए, यकीनन आपको ये टिक्का बिरयानी जो है बहुत पसंद आएगी। ट्राई जरूर करें। माशाल्लाह से रेस्टोरेंट स्टाइल की ये टिक्का बिरयानी आपको यकीनन बहुत पसंद आएगी। जरूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में हमें